अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम इस वीडियो क्लिप में ख़ास तौर पर जो करंट मौसम हमारा तब्दील होने जा रहा है, बारिशों का स्पेल इस टाइम मुतवक्के है, ख़ास तौर पर 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 को। तो इस स्पेल के बाद कोहरा पड़ने वाला है। तो आज हम आपको कोहरे के बारे में बताएंगे कि कोहरा होता क्या है और इसके असरात क्या होते हैं और हमारी फसलों को इससे कैसे बचाया जा सकता है। तो आज एक वीडियो बड़ी अहम है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें। इस दफ़ा 25, 26 या 27 जनवरी को इन रातों के अंदर कोहरा पड़ने का इम्कान है और इस कोहरे से बचाव के लिए हमें तदाबीर ज़रूर एडवांस कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोहरा पड़ता कैसे है। कोहरा तब पड़ता है जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, रात के टाइम आसमान बिल्कुल साफ़ हो, किसी किस्म के बादल ना हो, तो ठंडी जो हवाएं होती हैं वो सतह ज़मीन के साथ चलती हैं। और जब ये कोहरा किसी फसल के ऊपर पड़ता है तो उसको नुकसान देता है खासा, जिसमें ख़ास तौर पे उसके जो खली होते हैं वो फट जाते हैं, इसके ऊपर पत्ते होते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, जैसे लगता है जैसे फसल जली हुई है। दूसरी फसलें हैं उसमें दो स्टेजेस बड़ी अहम हैं। एक तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसके पत्ते हैं, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी नशोनुमा है, उसको ये स्प्रेस करती है, रोकती है। जब खास तौर पर जब पोलिनेशन हो रही होती है, जिसमें आजकल जैसा कि गंदम की वो फसल जो हमने 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक काश्त की थी, पोलिनेशन स्टेज के ऊपर चली गई है, तो इसकी पोलिनेशन के अमल को रोकती है और दाना बनने के अमल को स्प्रेस करती है। जो हमारा सिट्टा है गंदम का वो सफ़ेद दिखाई देता है, जिसमें दाना बनने का अमल जो है वो रुक जाता है। इसके अलावा जो राया की फसल है उसके ऊपर भी इसको नुकसान हो सकता है आजकल, क्योंकि पोलिनेशन वो चल रही है। तो उस जो हमारी सब्जियात हैं उसमें ख़ास तौर पे हमारा आलू की फसल है, टमाटर है, मटर है, मिर्च को भी ये नुकसान देता है, उसकी जो फोलिएज है उसको तबाह कर देता है, उसके खलियों को तोड़ देता है। इसके अलावा जो हमारे बागात हैं जिसमें किन्नू और आम के बागात हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर बारिश हो चुकी है तो फसल में नमी मौजूद होती है, तो उससे चांसेस होते हैं कि कोहरे से भी फसल बच सकती है। अगर बारिश कम हुई है तो आप फसल को, बागात को, सब्जियात को की आबपाशी मुनासिब वक्फे के ऊपर ज़रूरत के मुताबिक उसको कर दें। दूसरा इसका हल ये है कि ये इसकी प्लानिंग एडवांस होनी चाहिए। कोई SOP आपने खाद अगर आपने पहले फसल को डाल दी है, अगर फसल ताकतवर होगी, तनावर होगी, उसके अंदर पानी होगा, खलियों के अंदर पानी रश कर रहा होगा, मौजूद होगा, तो ऐसी फसल जो है उसके ऊपर कोहरे का असर कम होता है। हाँ, ऐसी फसल जिसको पानी भी नहीं लगा हुआ और वो पहले से ही उसकी सेहत कमज़ोर है और उसमें खादें भी आपने मुनासिब नहीं डाली हैं, तो ऐसी फसल ज़्यादा वल्नरेबल होती है और वो कोहरे के अटैक में आ जाती है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपने SOP खाद, सल्फेट और पोटास खाद आपने पहले नहीं डाली तो आप उसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट जिसको हम कलमी शोरा कहते हैं 1 से लेकर 2% इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आप अमीनो एसिड्स का स्प्रे कर सकते हैं। जो एंटी फ्रॉस्ट के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जो बागात की खासतौर पर सिट्रस और मैंगो का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। उससे आप किसी स्ट्रॉ को, किसी आप कोरी को इकट्ठा करके, जैसे कमाल की कोरी है, उसको सिर्फ बाग के अंदर ज़रूरत के मुताबिक आप धूड़ा लगाएं, उसकी आप धुआं पैदा करें, तो बाग के अंदर का टेम्परेचर जो है एक दफ़ा बढ़ जाता है और इस तरफ हम इसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर हवाओं का जिस तरफ आ रही होती हैं उस साइड पे आप विंड ब्रेक्स भी लगा सकते हैं, ख़ास तौर पर बांस लगा सकते हैं। टनल का जो मुंह होता है उसको हम बंद रखें ताकि उसके अंदर जो ठंडी हवाएं हैं वो भी अंदर की तरफ रश ना करें, अंदर ना जाएं और हमारी फसल जो है वो बची रहे। तो एक जो इस बारिशी सिलसिले के बाद 25 या 26 को रातें क्लियर होने के चांसेस हैं, साफ़ होंगी और इसमें कोहरा पड़ने के चांसेस हैं। तो इससे अपने फसलों को बचाएं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।